कहानी की शुरुआत एक बड़े जंगल से होती है, जहां एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर बाद जमीन पर उतरता है। फिर वहां 3 मुजरिम एक गाड़ी के पास आते हैं। ये गाड़ी एक लड़की सारा की थी। उन तीनों ने एक अमीर आदमी की बेटी को अगवा किया होता है, इसलिए वो चंद दिनों के लिए जंगल में छुपने जा रहे होते हैं। सारा उनको छुपाने में मदद करने वाली होती है। वो फौरन सबको गाड़ी में बिठाती है और जंगल के अंदर लेकर जाती है। सारा का काम ये होता है कि वो उन तीनों को एक महफूज जगह तक पहुंचा दे। फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। गाड़ी चलती रहती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। सारा पानी की तलाश में अकेली निकलती है। इसके जाने के बाद सैम गाड़ी से बाहर निकल आता है और इसी दौरान कुछ जंगली लोग सारा को देख लेते हैं। दूसरी तरफ लीजा भी गाड़ी से बाहर आती है, जबकि जंगली लोग सारा का पीछा कर रहे होते हैं। जल्द ही वो सारा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारा अपने बचाव के लिए गोली चलाती है। सैम को इसकी आवाज सुनकर खौफ आता है, मगर जंगली लोगों की तादाद ज्यादा होती है। वो जल्दी से सारा को पकड़ लेते हैं। सैम डर के मारे गाड़ी चलाता है और वहाँ से भाग जाता है। गाड़ी काफी देर से बंद थी, इसलिए इसका इंजन ठंडा हो गया था। थोड़ी देर बाद जंगली लोग सारा को अपने कबीले में ले आते हैं। ये जंगली लोग सारा की गोरी रंगत को देखकर खुश होते हैं। उनका सरदार एक रस्म अदा करता है। फिर प्यासे जंगली लोग सारा की गार में धमाके करते हैं। उन धमाकों के बाद सरदार एक छोटे हथियार से सारा को मार देता है। फिर एक बड़े हथियार से सारा के जिस्म को काट देता है। जब सारा के जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं, तो वो सब इसका गोश्त खाने लगते हैं। इसी जंगल में एक शख्स नार्मन भी रहता था। सैम इसके पास जाने वाला होता है। खुशकिस्मती से वो नार्मन के पास पहुंच जाता है। लीजा भी सैम के साथ होती है और इसका दूसरा साथी मैसन भी वहीं होता है। सैम नार्मन को बताता है कि उनका तीसरा साथी भी जल्दी यहाँ आ जाएगा। इसी दौरान नार्मन की बीवी मारिया आती है और सबसे मिलती है। कुछ देर बाद मारिया घर के कामों में मसरूफ होती है। नार्मन आकर इसे कहता है कि वो शहर जा रहा है और वापस आएगा। मैसन भी वहीं बैठा होता है और नार्मन को जाता देखता है। मारिया जल्दी से घर का काम मुकम्मल करती है और फिर नहाने लगती है। मैसन इसे छप कर देखता है और इसके जिस्म को देखकर गर्म हो जाता है। जैसे ही मारिया नहा लेती है, मैसन इसके पीछे जाता है और इसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। फिर वो रस्सी की मदद से इसके हाथ दरख्त से बांध देता है। दूसरी तरफ सैम का तीसरा साथी जान भी नार्मन के घर पहुंच जाता है। जान खूबसूरत होता है, इसलिए लीजा इसे देखकर गर्म हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ मैसन मारिया की इज्जत लूट रहा होता है और जान भी लीजा के साथ ताल्लुक बनाता है। जल्द ही मैसन का काम मुकम्मल हो जाता है और वो मारिया को वहीं छोड़कर चला जाता है। मारिया जोर जोर से मदद के लिए चलाती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता जो इसकी आवाज सुने। थोड़ी देर बाद नार्मन घर वापस आता है और सैम और लीजा से मारिया के बारे में पूछता है। दोनों को इसका कुछ नहीं पता होता। फिर नार्मन इसे कूंढने निकलता है। नार्मन अपनी बीवी मारिया से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो परेशान होता है। वो मारिया को बहुत तलाश करता है और आखिरकार इसे पा लेता है। नार्मन मारिया की हालत देखकर हैरान रह जाता है। वो फौरन इसके हाथ खोलता है। फिर मारिया इसे सब कुछ बताती है। मारिया की बातें सुनकर नार्मन बदला लेने का फैसला करता है। अब रात हो चुकी होती है। जान गाना गा रहा होता है और सब लोग नाच रहे होते हैं। मारिया भी ऐसे नाचती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नार्मन भी खामोश होता है, लेकिन इसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा होता है। अगली सुबह नार्मन शिकार के लिए जाने वाला होता है। वो मैसन को साथ चलने को कहता है। मैसन इसकी बात मान लेता है। नार्मन जानबूझकर मैसन को साथ लाता है ताकि वो इससे बदला ले सके। दूसरी तरफ मारिया अपने पड़ोसी के पास जा चुकी होती है। वो इसे सब कुछ बताती है कि मेरे घर 3 मुजरिम छुपे हुए हैं और उन्होंने एक लड़की को अगवा किया है। मारिया चाहती थी कि वो लड़की के घर वालों को इत्तला दे। वैसे लड़की की खबर हर अखबार में शाये हो चुकी होती है, इसलिए सबके पास इसके घर वालों का नंबर होता है। उधर नार्मन मैसन को इसी जगह ले आता है जहां इसने मारिया की इज्जत लूटी थी। नार्मन इसे कहता है कि बंदूक नीचे रख दो। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। फिर फौरन इसे दरख्त से बांध देता है। इसके बाद वो सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही जंगली जानवर मैसन की तरफ बढ़ते हैं। नार्मन उन जानवरों को जानता था और वो भी नार्मन को अपना दोस्त मानते थे। दूसरी तरफ लड़की के माँ बाप बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। लड़की के वालिद का नाम वंश और वालिदा का नाम वीना होता है। इसी दौरान कोई वंश को फोन करता है और लड़की के बारे में बताता है। वंश और वीना फौरन जंगल की पुलिस के पास जाते हैं, मगर लड़की इस जंगल के इस हिस्से में होती है जो दूसरे मुल्क में था, इसलिए पुलिस उनकी मदद नहीं कर सकती। वंश उन्हें कुछ पैसे देता है। फिर पुलिस बॉर्डर पार कर जाती है। वहाँ नार्मन के घर के बाहर जान और लीजा बैठे होते हैं। इसी दौरान वो एक गाड़ी देखते हैं और फौरन सैम को बाहर बुलाते हैं। ये वंश की गाड़ी होती है। सैम इसे पुलिस की गाड़ी समझता है और फौरन लड़की को लेकर भागने लगते हैं। भागते हुए वो इसी जगह पहुंचते हैं
जहाँ नार्मन ने मैसन को बांधा था। वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी होती है। सब समझते हैं कि किसी जानवर ने इसे मारा है। फिर वो सब दोबारा भागना शुरू कर देते हैं और वंश अपने 2 साथियों के साथ नार्मन के घर पहुंच जाता है। वंश 2 आदमियों को अपने साथ लाया था ताकि वो इसकी मदद कर सके। नार्मन उन्हें सब कुछ बताता है। फिर वो भी वंश की टीम में शामिल हो जाता है और लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सैम की टीम मुसलसल भाग रही होती है और कुछ जंगली जानवरों को देखती है। सैम की टीम को देखकर उन जानवरों के मुंह में पानी आ जाता है। उधर वंश की टीम भी मुसलसल दौड़ रही होती है क्योंकि वो हर हालत में लड़की को बचाना चाहते थे। सैम की टीम लड़की का पूरा ध्यान रख रही होती है। उन्हें मालूम था कि अगर पुलिस सामने आ जाए तो वो लड़की को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जब से जंगली जानवरों ने सैम की टीम को देखा था वो चूकने हो गए थे। वक्त गुजरता गया तो कुछ जंगली जानवर सैम की टीम पर नजर रखने लगे ताकि वक्त आने पर सबको मार सके और कोई भी ना बच सके। उधर कबीले में खुशी का माहौल था क्योंकि आज उन्हें गोश्त मिलने वाला था। शाम को सैम की टीम एक दरिया पार करने लगती है, लेकिन बहुत से जंगली जानवर छपकर उन पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही सैम की टीम किनारे पर पहुंची तो एक जहरीला तीर चलता है और जान मारा जाता है। अब सिर्फ सैम और लीजा बाकी रह जाते हैं। सैम उन जानवरों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली जानवर ज्यादा होते हैं, इसलिए वो दोनों को जल्दी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वंश की टीम भी दरिया पार कर लेती है। वो जंगली जानवरों की आवाजें सुन लेते हैं, जिसकी वजह से वो होशियार हो जाते हैं। उधर मारिया नार्मन के बारे में परेशान होती है क्योंकि वो भी जंगली आवाजें सुन चुकी होती है। फिर वो आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करती है और नार्मन की तरफ चल पड़ती है। उधर जंगली जानवर सैम और लीजा को बांध कर कबीले की तरफ ले जा रहे होते हैं। जंगल के दूसरे हिस्से में कुछ जंगली लोग वंश की टीम पर हमला कर देते हैं। नार्मन उन्हें कहता है कि झक जाओ, मगर कोई इसकी बात नहीं मानता और सब जानवरों पर गोलियां चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जल्द ही मारिया की टीम भी पहुंच जाती है और वो भी गोलियां चलाने लगते हैं। नार्मन सबको रुकने का कहता है, मगर जंगली लोग मुसलसल तीर बरसाए जा रहे होते हैं, इसलिए कोई इसे नहीं सुनता। जंगली जानवर नार्मन को पहचानते नहीं थे, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। अचानक बाहर के लोगों ने बहुत से जंगली जानवर मार दिए, जिससे बाकी के जानवर भाग जाते हैं। उधर सैम और लीजा कबीले में पहुंच चुके होते हैं और कबीले वाले उन्हें देखकर खुशी मनाते हैं। आज कबीले में काफी गोश्त था, इसलिए सब नाच रहे थे। सैम और लीजा बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाते। जल्द ही सरदार के इशारे पर वो लीजा को गार में ले जाते हैं। फिर दोनों को बांध देते हैं और खूब मारते हैं। रात को सरदार अपने आदमियों से कुछ कहता है, जिसके बाद सैम को इसके पास लाया जाता है। अब सरदार इसे मारने वाला होता है। इस बार वो छोटे हथियार से नहीं बल्कि बड़े हथियार से सैम को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। वैसे भी सैम ऐसी ही मौत का हकदार था क्योंकि वो तो पैसे मिलते ही लड़की को मारने वाला था। जब इसके टुकड़े हो जाते हैं तो सब इसका गोश्त खाने लगते हैं। अगली सुबह वंश और मारिया की टीम कबीले तक पहुंच जाती है। इस बार नार्मन सबको रोक लेता है और वंश को सरदार के पास ले जाता है। वो सरदार से सैम के बारे में पूछता है। सरदार सैम का सर दुखाकर कहता है कि हमने इस खबीस को काट दिया है और जो इसके साथ था वो खुद ही मर गया। अब नार्मन लड़की के बारे में पूछता है। सरदार बताता है कि वो महफूज है क्योंकि हम बच्चों को नहीं मारते। आखिर में वंश को अपनी बेटी मिल जाती है, जिसके बाद सब कबीला छोड़ देते हैं और यूं कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।